फाइनली ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ। उसके अंदर सबसे पहले हमारी असाइनमेंट एसआरएस के नाम से आई, उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के नाम से आई। मार्कर्स कंप्लीट होती गई असाइनमेंट्स, और थर्ड फेज़ आपका प्रोटोटाइप फेज़ का आ गया। प्रोटोटाइप फेज़ जो है वो आपका एक जिसको कहते हैं एक इनिशियल स्टेज होती है कोडिंग की। उसके अंदर आपको एक टास्क असाइन किया जाता है जो कि आपके प्रोजेक्ट से हट के होता है, और उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जिसके अंदर आपने फाइनल एप्लीकेशन अपनी बिल्ड करनी होती है। अब लोगों के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बट आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो एक ही लैंग्वेज यूज़ हो रही है, और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं PHP, जो कि बैकएंड की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके टूल्स कौन कौन से हैं। टूल्स लैंग्वेजेस को बोलते हैं जिनमें HTML है, CSS है। ये ऑल्दो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट जो है मैं मज़ीद थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूँ। बूटस्ट्रैप है और PHP है, ये लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप लैंग्वेज नहीं है, बूटस्ट्रैप जो है ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किस किस का है? HTML एंड CSS का। और ये यूज़ किस लिए होता है? स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मेन इसका जो पर्पस होता है वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए होता है। इसके ज़रिए जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनती हैं। वेबसाइट्स कैसे बनती हैं? A collection of web pages is called website. डिफरेंट वेब पेजेस का मजमूआ जो है वो वेबसाइट कहलाता है। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज उस पेज को बोलते हैं जो हम HTML के ज़रिए डिज़ाइन करते हैं, उसको हम वेब पेज बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म बनाया, उसके अलावा पैराग्राफ का कोई बनाया, आप लोगों को मैंने टास्क असाइन किया था, CV के हवाले से बताया था, समथिंग इस तरह से, वो आपका कहलाता है जी वेब पेज। और आगे इसके अंदर और लैंग्वेज कौन सी हम यूज़ करते हैं HTML के साथ? HTML बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक लेआउट HTML के ज़रिए बनता है। लेआउट जैसे कि फॉर्म है आपका, उसके अलावा जो है वो टेबल है, इमेजेस हैं, ये सारे HTML के ज़रिए हम बनाते हैं। फिर स्टाइलिंग उसमें यूज़ करते हैं। स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS HTML के अंदर टैग्स होते हैं। CSS के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज, ID एंड क्लास और सेलेक्टर्स होते हैं। सेलेक्टर क्या चीज़ है? सेलेक्टर आपके HTML के टैग्स होते हैं, जैसा कि फॉर्म है, टेबल है, लिस्ट है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसी तरह से उसके ऊपर आ जाएं CSS के ऊपर, तो CSS के अंदर जो है वो ID और क्लास। ID के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, लाइक डॉट ABC बैकग्राउंड डैश कलर। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो बैकग्राउंड है ये प्रॉपर्टी कहलाता है, और ये उसकी वैल्यू है रेड। रेड मतलब बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। और डॉट के साथ हमारी क्लास कहलाती है, और हैश के साथ जो है ना वो हम ID होता है, इसको ID बोलते हैं CSS के अंदर। उसके अलावा मज़ीद हमने आगे पढ़ा था बूटस्ट्रैप के हवाले से। बूटस्ट्रैप के अंदर 3 बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं: कंटेनर, और रो, और कॉल। फिर मज़ीद नेक्स्ट जो तीसरी क्लास है वो कॉलम्स की है, कॉल डैश LG डैश 12। ये 3 बाई डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं। HTML के अंदर आप अगर कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हो तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है HTML स्टार्ट में, समथिंग ऐसा कुछ, ये जो बेसिक टैग्स हैं। बट अगर आप बूटस्ट्रैप के अंदर काम करते हो तो आपको ये डायरेक्ट क्लासेस अप्लाई करनी पड़ती हैं, और इसके अंदर फिर नेक्स्ट आप फॉर्म बनाते हो, और फॉर्म्स के अंदर फिर आगे मज़ीद टेबल या जो भी आपका टास्क है उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग करते हो।
ये तो सारा फ्रंट एंड का काम होगा। फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का हमने जस्ट एक अलर्ट फंक्शन यूज़ किया है, जो कि आप जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो तो आपके पास एक पॉपअप बार आती है। जैसे किसी स्टूडेंट ने अभी प्रैक्टिस के अंदर मुझे दिखाया था कि उसने बताया था कि ये देखें डाटा सेव हो रहा है तो मैसेज आ रहा है, तो वो जो मैसेज आता है ना वो आता है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से, विंडो डॉट अलर्ट जो हमने वो यूज़ किया है। उसके अलावा अब HTML के अंदर आ जाए तो HTML के अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? W3 स्कूल वेबसाइट से लाजमी सर्च कीजिएगा। जिसको मैंने सेपरेट बताया उसको भी मैंने क्लासेस के अंदर यही बताया था कि बेसिक HTML कर लें, जिसने अभी तक नहीं किया, जिसको ना समझ आई हो बेसिक HTML को रीड कर लें, और उसके बाद HTML टेबल कर लें, लिस्ट का इसके साथ ही टॉपिक है वो कर लें, और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म, HTML फॉर्म्स। अभी तक स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा है कि इनपुट फील्ड क्या है और टेक्स्ट बॉक्स क्या है, और अगर एक वो कहते हैं कि यहाँ से कोई नया ऑप्शन ऐड करें अगर आपके पास फॉर्म बना हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा हुआ है। हालांकि तीनों जो है ना एक ही चीज़ है। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ना, टेक्स्ट का मतलब होता है ये जो करेक्टर हम लिखते हैं, बॉक्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर लिखा जाता है। टेक्स्ट बॉक्स आपका क्या उसको बोलते हैं, LMS का लॉगिन पेज भी है, यहाँ पे आप अपनी ID टाइप करते हो, उसको प्लेस होल्डर कहते हैं, और वो पूरे बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। और नीचे आप पासवर्ड इंटर करते हो, इसी तरह से आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो वो सबमिट टाइप उसकी बटन होती है। यही अगर आप आ जाएं HTML के रू में, HTML के रूल्स से उसको बोला जाए तो उसको हम कहते हैं इनपुट टाइप। इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस की होनी है, फॉर्म बनाया था इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये वाला नेम, नेम ये आ जाता है, और इसको ये क्लोज कर दिया। ये है जी हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स, और HTML फॉर्म के वर्डिंग में हम इसको बोलते हैं इनपुट फील्ड। और उसके बाद फिर बटन की दो टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक फॉर्म के अंदर जो इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं, इनपुट सॉरी यहाँ पे इनपुट लिखा फिर आगे टाइप। एक तो होता है सबमिट, जो फॉर्म के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं डाटा सबमिट करने के लिए। दूसरी जो है वो हमारे पास इनपुट टाइप है जी रीसेट। अब वाइवा के अंदर क्वेश्चन अगर आपसे ये हो कि एक ऐसा बटन बनाएं जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो फॉर्म के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो तो वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम ये बस ये बटन लगा देते हैं जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है, रीसेट। ये जी। उसके बाद इनपुट टाइप्स कितनी किस्म की हैं, क्वेश्चन अगर आपसे हो तो इनपुट टाइप डिफरेंट किस्म की होती हैं। कौन कौन सी है? टेक्स्ट, ईमेल, नंबर, और फाइल, पासवर्ड। मज़ीद आप लोगों ने W3 स्कूल वेबसाइट पे जाना है, HTML पे क्लिक करना है, HTML फॉर्म्स का टॉपिक होगा, उसके अंदर HTML इनपुट्स पे जाके वहाँ पे टाइप कर लेना है। ये हो गया जी। उसके बाद CSS के ऊपर आ जाएं। CSS के अंदर मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कर लें। और फिर आगे बूटस्ट्रैप के ऊपर आ जाते हैं। बूटस्ट्रैप की मैंने अभी आपको बताई हैं 3 बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस, ये वाली। अब इसके अंदर आपके पास फॉर्म्स के ऊपर जो क्लासेस अप्लाई होती हैं वो होती है जी इस तरह से, डिव डिव हम बोलते हैं डिवीजन को, सेक्शन जो डिफरेंट बनाते हैं। और इसके अंदर फॉर्म डैश ग्रुप, ये हमारी एक जो है क्लास है, इसकी फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर फिर हम जब इनपुट टाइप यूज़ करते हैं, इसके साथ लेबल भी लगा होता है। मज़ीद अगर आप जब आप लोग अपना कोड देखोगे तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, यहाँ पे नेम आ जाएगा,
और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ करते हैं क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल। ये है जी बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म के लिए, इनपुट टाइप के लिए जो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा मज़ीद आगे आ जाए तो बटन के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं इनपुट टाइप सबमिट। जिन स्टूडेंट्स का वाइवा है वो काइंडली इस क्लास के बाद अपने कोड को एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, और ये HTML के जो मैंने टॉपिक्स ये बताए हैं वो एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इनपुट टाइप सबमिट, नेम हमने लिखा सबमिट या रजिस्टर, कुछ भी यहाँ पे नेम ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्लास लिखी थी BTN डैश इन्फो या सक्सेस, या फिर आगे BTN डैश ब्लॉक। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन का बटन होगा उसके अंदर कुछ इस तरह से आपके पास कोड लिखा होगा। व्हाट इज BTN? BTN and what is BTN dash info and what is BTN dash block? ये है जी बूटस्ट्रैप की बटन के लिए क्लास है जो कि हम यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए। स्टाइलिंग में हमें क्या होता है, जब हम ये क्लास यूज़ कर लें तो हमारे पास एक जो है बटन बन के आ जाता है, हमें CSS की पैडिंग मार्जिन कुछ भी नहीं यूज़ करना पड़ता है, हमारे पास बटन लग के आ जाते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ये मैंने आपको कुछ एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है क्या उसको बोलते हैं फ्रंट एंड के हवाले से। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, और थोड़ा सा जल्दी पूछिएगा क्योंकि हमारे पास मज़ीद आप सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में हमने फिर PHP को करना है तैयार। वालेकुम अस्सलाम। उसको एक दफ़ा साइड पे कर दें, वो मैंने आपको बताया था कि हम वो टेबल के ज़रिए सेट किया जाता है एक ही टेबल रो में। वो मैं लेक्चर हाउ टू मेक फॉर्म वाला मुझे मिला है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। बट फ़िलहाल जो मेन चीज़ें हैं ना समझने के लिए वो उस पर फोकस करें। फ़िलहाल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें जी। वाइवा वाले स्टूडेंट्स बताएं प्लीज़। अभी मैं जो चीज़ें पूछ रहा हूँ मुझे प्लीज़ सिर्फ उनके ऊपर रहने दें। जो है वो आपके पास register.php फाइल होगी, अपनी फ़ाइल ओपन करनी है, उसके अंदर क्लासेस अप्लाई होनी है। इस तरह से फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर इस तरह क्लासेस होंगी, उसके अंदर ये इनपुट टाइप टेक्स्ट के इस तरह से होगी, और ये बटन की होगी। और बटन के लिए हम BTN डैश इन्फो BTN डैश ब्लॉक ही हम बूटस्ट्रैप के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही सारा बूटस्ट्रैप जो मेन हमने HTML के साथ यूज़ किया, CSS को बहुत कम यूज़ किया है। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि एक ऐसा बटन बनाएं जिसके ऊपर क्लिक करें तो सब कुछ रिमूव हो जाए फॉर्म में से, और एक और हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड की। ये इसलिए होती है कि अगर आपने कुछ एम्प्टी लिखा हुआ है तो अगर सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो वो आपको अलर्ट मैसेज दे के जी ना ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है इनपुट फील्ड का। इसका काम ये होता है कि वो चेक, इसको हम वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं कि वो वेरीफाई कर रहा होता है इनके इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। और बटन का ये है इनपुट टाइप सबमिट, और दूसरा बटन जो है जो क्लियर करने के लिए होता है कि इनपुट फील्ड्स में कुछ भी ना हो, तो वो सबमिट की जगह पे आ जाता है रीसेट, ये वाला। ये रीसेट लिख दें, यहाँ पे नेम रीसेट कर दें, और कलर वगैरह इन्फो की जगह पर सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, समथिंग, ये कुछ कलर्स हैं, वो करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब अभी तक मैंने जो चीज़ें आप लोगों को करवाई हैं वो अगर आप इधर आ जाएं W3 स्कूल के ऊपर, यहाँ से आप लोगों ने रीड करनी है। सबसे पहले HTML के ऊपर आ जाएं, ये मैंने HTML बेसिक का कहा है। उसके बाद HTML टेबल, HTML लिस्ट, और ये HTML फॉर्म्स, इसके अंदर ये इनपुट टाइप्स हैं ये वाली, ये काफ़ी सारी हैं, इनको लाजमी देखिएगा। इनपुट टाइप रेडियो बटन का, अगर वो कहते हैं कि रेडियो बटन बना के दिखाएं, तो रेडियो बटन बनाने का तरीकाकार यही होता है, इनपुट फॉर्म HTML के अंदर इनपुट टाइप, जहाँ पे टेक्स्ट लिखते थे वहाँ पे रेडियो लिख देना, और
यहाँ पे नेम में कुछ भी दे दें और वैल्यू आपकी जो है वहाँ पे आपने अमूमन तो ये जेंडर के लिए यूज़ होता है, लाइक मेल या फीमेल समथिंग ऐसा कुछ। ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आ गया। इस तरह से रेडियो बटन बनता है, वो आपके पास उसके आउटपुट बन के आ जाएगी। जी, ये हमारा कुछ फ्रंट एंड के वाले से होगा था। फ्रंट एंड की हमारी लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। अब हम आ जाते हैं PHP के ऊपर। व्हाट इज PHP? PHP स्टैंड फॉर पर्सनल होम पेज भी इसको बोलते हैं, और PHP का एक और भी नाम है, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट या प्री प्रोसेसर लैंग्वेज समथिंग इस तरह का कुछ नाम है, एक वो नाम है। उसके लिए हम यहाँ पे 3 स्कूल को विजिट कर लेते हैं। ये PHP के ऊपर आपने आना है, PHP इंट्रो। ये है जी PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, इसका पता होना चाहिए। सर्वर साइड ये लैंग्वेज है। डेटाबेस हम इसके अंदर हमने यूज़ किया MySQL। डायनामिक पेजेस बनते हैं। डायनामिक पेजेस वो होते हैं जिसके अंदर आप डाटा सबमिट भी करें और रीड भी करें और अपडेट डिलीट भी करें। उसके बाद वाई PHP जस्ट रीड कर लें, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंटैक्स इसका क्या है, इधर आ जाए सिंटैक्स पे। ये होता है PHP का ओपनिंग सिंटैक्स और ये होता है क्लोजिंग सिंटैक्स। अब अगर ड्यूरिंग वाइवा आपसे क्वेश्चन हो कि जी PHP का कोड क्या है, तो आपने बताना है कि ये जो ओपनिंग सिंटैक्स और ये क्लोजिंग सिंटैक्स और इसके अंदर जो है ना सारा, ये PHP का कोड कहलाएगा। उसके बाद एक काम अमूमन टर्म यूज़ करते हैं, इस तरह से लिखा होता है आपके पास, या फिर इस तरह से होता है, व्हाट इज कॉन एंड व्हाट इज लिंक। दोनों जो है ना ये वेरिएबल्स कहलाते हैं PHP के अंदर। ये भी वेरिएबल कहलाएगा, ये भी वेरिएबल कहलाएगा। किसी भी करैक्टर के साथ डॉलर साइन आ जाए तो हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो PHP यूज़ की है उसको प्रोसीजरल PHP बोलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमने जो टॉपिक यूज़ किया वो जी इको का है। इको हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। उसके अलावा जो हमने नेक्स्ट टॉपिक PHP का यूज़ किया वो हमने यूज़ किया इंक्लूड, जो कि फाइल्स को लिंक करवाने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर लिखा होगा इस तरह से इंक्लूड हेडर डॉट PHP, इस तरह से लिखा होगा जी। तो यहाँ पे उसका ये मतलब होगा कि इस पेज के अंदर हेडर डॉट PHP फाइल जो है ना उसको लिंक करवाया जा रहा है, जैसे एक्सटर्नल CSS को लिंक करते हैं HTML के अंदर। फिर आगे आ जाते हैं इस सेट के ऊपर। व्हाट इज इस सेट? इस सेट जो है ये PHP का फंक्शन है और ये हम यूज़ करते हैं नल वैल्यू को चेक करने के लिए, और ये यूज़ होता है फॉर्म के मेथड के साथ। कोई भी मेथड हो, लाइक पोस्ट हो, गेट हो, उसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर अमूमन यूज़ होता है ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल के साथ। सुपर ग्लोबल वेरिएबल कौन से हैं, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आपके पास ये PHP के सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं, ये वाले, जिनमें से हम चंद एक यूज़ करते हैं। $_ पोस्ट, $_ गेट, $_ तो जब आप रजिस्टर डॉट PHP फाइल ओपन करेंगे तो PHP के कोड के ऊपर आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से कोड होगा, एक नेम $_ पोस्ट, यहाँ पे नेम होगा, ये हो गया जी। इससे पहले अगर आप आए तो आपके पास एक कंडीशन अप्लाई होगी, इफ इज सेट
यहाँ पे लिखा होगा डॉलर साइन, स्पेस इनमें ना डाला करें, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके सबमिट बटन का नेम होगा वो आएगा। इस तरह से ब्रैकेट बंद, और ये इस तरह से कोड होगा। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ इसका तो पता चल गया, ये फंक्शन है, चेक कर रहा है कि नल वैल्यू तो नहीं जा रही है फॉर्म के अंदर, फॉर्म के जरिए डेटाबेस में। फिर ये क्या है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो कि पोस्ट है, तो लिहाजा ये पोस्ट मेथड के साथ यूज़ होता है। फॉर्म के दो मेथड्स हैं, एक पोस्ट है और एक गेट है। दोनों का सेम काम है कि वो डाटा भेजना। जो पोस्ट है ये डेटाबेस के अंदर डाटा भेजता है, और जो गेट है ये डेटाबेस से लेके यूआरएल के अंदर आपको डाटा डिस्प्ले करवाता है, मतलब यूआरएल के जरिए। बट जो पोस्ट है ये सिक्योर मेथड है, जो भी आप फॉर्म सबमिट करोगे डाटा सिक्योर जाएगा डेटाबेस के अंदर। जो गेट है, तो जब आप डाटा सबमिट करोगे तो वो यूआरएल के अंदर डाटा शो करवा देगा। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल आपका ये वाला होता है, इसको यूआरएल बोलते हैं, ये वाला इसके अंदर। और उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं डॉलर साइन नेम, ये हमने एक वेरिएबल बनाया है। ये हम ए बी सी भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, एक्स वाई जी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि हमने इसको आगे डिक्लेयर करवाना होता है अपनी, क्या उसको बोलते हैं, क्यूरी के अंदर। CS201 आप लोगों ने पढ़ी होनी है, तो वहाँ पे डाटा टाइप एक इस तरह का टॉपिक होगा। तो हम इनिशलाइज करते थे वेरिएबल्स को, डिक्लेयर करते थे वेरिएबल्स को। उसके अंदर हम क्या करते थे, इंट x इज इक्वल टू 10 या इस तरह से कुछ वैल्यूज देते थे। बट यहाँ पे PHP का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा वेरिएबल लगाते हैं, डॉलर साइन x इज इक्वल टू 10। तो लिहाजा जहाँ जहाँ पे x हम कॉल करवाएंगे वहाँ वहाँ समझ लें कि जो 10 की जो है ना वैल्यू कॉल हो रही है। तो ये वेरिएबल बन जाएगा। ये डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, ये आपका जो है वो मेथड सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि पोस्ट मेथड के लिए यूज़ होता है। और ये आपकी इनपुट फील्ड का नेम है। इनपुट फील्ड कौन सी है, जो मैंने अभी यहाँ पे पीछे बताई थी। यहाँ पे आ जाए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये वाली नेम, ये उसका नाम है। ये नाम और ये नाम आपका सही होगा तो आपका प्रोग्राम सही तरह रन होगा। कौन से वाला प्रोग्राम सही तरह से रन होगा, जो आपने इंसर्ट क्यूरी के ज़रिए लगा बना रहे होगे, मतलब जो आप इंसर्ट क्यूरी लगा रहे होगे तब। उसके बाद अब अगला हमारा स्टेप क्या होता है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं XYZ। यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू यूजर्स, और यहाँ पे नेम वैल्यूज, वैल्यूज में क्या आ जाएगा, डॉलर साइन नेम, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क आएगा। और अगर मल्टीपल आपके पास वैल्यूज हों तो यहाँ पे डॉलर साइन कॉमा लगा के सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर सेकंड वेरिएबल आएगा। अभी चूंकि मैंने सिंगल वैल्यू ली है लिहाजा वो आएगा, और एंड पे सेमी कॉलन। अच्छा जी, ये हमारी कहलाती है जी क्यूरी। टोटल SQL की 4 क्यूरीज हमारे पास PHP के अंदर। इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। कौन कौन सी क्यूरीज हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट की क्यूरी, जैसे कि इंसर्ट का मतलब ये ऐड करना, वैल्यूज को सेव करवाने के लिए यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर। सेलेक्ट, वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हैं। अपडेट, अपडेट के लिए, और डिलीट, डिलीट के लिए। क्या चीज़ अपडेट होती है, क्या चीज़ डिलीट होती है, क्या चीज़ डिस्प्ले होती है, और क्या चीज़ सेव होती है, वो डाटा जो हम फ्रंट एंड से डाटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं वो इंसर्ट के क्यूरी के थ्रू जाता है। जो डाटा में डिस्प्ले होता है, चाहे वो फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो, चाहे वो डिव के अंदर डिस्प्ले हो, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हमारे पास आए, वो सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू आता है जो डाटाबेस से आए। और जो हम अपडेट करते हैं, चाहे वो हम फॉर्म के ज़रिए अपडेट करें, जैसे भी करें, वो हम
अपडेट की क्यूरी के जरिए करते हैं, और जहाँ पे डिलीट का बटन होता है और डिलीट दबाते हैं तो वो जो डाटा डिलीट हो जाता है तो वो होता है जी डिलीट की क्यूरी के थ्रू। क्यूरीज का यहाँ तक किसी को कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर ना हुआ है तो वो माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंसर्ट की क्यूरी का बताता हूँ। इंसर्ट इनटू यूजर्स, इसका ये मतलब है कि यूजर्स के नाम के अंदर आपने इंसर्ट करना, क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, ये वैल्यूज़ है। यहाँ तक उसका क्वेश्चन आ रहा है। इंसर्ट इनटू यूज़र वो आपको बता रहा है कि जी इंसर्ट करें यूज़र्स, जो कि टेबल का नेम है जो हमने डेटाबेस के अंदर बनाया होगा टेबल, और नेम ये उस टेबल के कॉलम का नेम है जिसके अंदर आपने इंसर्ट करना है, मतलब जिसके अंदर डाटा सेव करना है। कौन सा डाटा सेव करना है जिसकी वैल्यू उस डाटा, वो वाला डाटा जिसकी वैल्यू ये हो। दोबारा सुन लें, टेबल के अंदर डाटा ऐड करना है, टेबल के कॉलम का नेम है नेम जिसके अंदर डाटा सेव करना है, कौन सा डाटा सेव करना है जिसकी वैल्यू डॉलर साइन नेम हो, जो हम डॉलर साइन नेम के साथ इनिशलाइज कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं, वो हम वैल्यू सेव करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद सिलेक्ट की क्यूरी हमारे पास आती है, एक कॉमन फंक्शन, वो सबसे बाद में बताता हूँ, क्यूरी का बता दूँ। डॉलर साइन ABC सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम से यूजर्स के टेबल में से सारा डाटा डिस्प्ले करवा दें, या फिर कंडीशन अप्लाई होती है वेयर जब हमने डाटा सर्च करना हो या लॉगिन करवाना हो लाइक, तो उसके लिए हम डॉलर साइन समथिंग ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तक रखें आप इसको। ये आ गया जी। उसके बाद आपके पास क्यूरी है अपडेट की, मैं ये अपडेट ही लिख देता हूँ। अपडेट की क्यूरी इस तरह लिखी होती है, अपडेट टेबल का नेम लाइक यूजर्स, और सेट कॉलम नेम कौन सा आएगा नेम, यहाँ पे आपकी नई वैल्यू आती है जो हमने अपडेट करवानी होती है नेम, वेयर आईडी देते हैं कि किस आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड आपने अपडेट करवाना है, यहाँ पे उसका नेम नंबर आ जाता है ये। और लास्ट पे आपकी आती है डिलीट की क्यूरी, और डिलीट की क्यूरी के अंदर क्या होता है, आप लिखते हो डिलीट फ्रॉम यूजर्स, यहाँ पे फिर आपने कंडीशन लाजमी अप्लाई करनी होती है कि आपने कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। अब मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास यूज़र के नाम से टेबल है और उसके अंदर आईडी नंबर 5 का जो रिकॉर्ड है ना वो डिलीट कर दें, वो डिलीट कर देगा। अब इसमें इन सब क्यूरीज के अंदर कॉमन फंक्शन कौन सा हम यूज़ करते हैं, वो होता है लाइक एसक्यूएल, हमने एक वेरिएबल रखा है। जो कॉमन फंक्शन है वो डेटाबेस का है, वो ये है माई SQLi_query। इसका काम ये होता है कि ये आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। डॉलर साइन लिंक ये आपका आता है डेटाबेस का जो वेरिएबल होता है, और डॉलर साइन डिलीट या जो भी जो आपका क्यूरी का वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आएगा, और एंड पे सेमीकोलन। यहाँ तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। आगे फिर आप कंडीशन अप्लाई करते हो, इफ एल्स कंडीशंस होती हैं। आपको पता होगा C++ पढ़ी होगी, उसके अंदर हमने भी पढ़ा था कि इफ़ में डाटा ट्रू होता है और एल्स में फॉल्स होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इफ़ एल्स कंडीशन चलाएं तो इफ़ में वैल्यू हमारी ट्रू होती है और एल्स में फॉल्स होती है। वो कंडीशन हमें जस्ट बताती हैं कि जी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि डाटा सेलेक्ट की क्यूरी के थ्रू हम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। दो मेथड्स होते हैं, एक आप टेबल की फॉर्मेट में करवाते हो और एक आप करवाते हो क्या उसको बोलते हैं डिव में। टेबल का मैंने अमूमन ज़्यादा काम करवाया है और आप लोगों के प्रोजेक्ट में भी यूज़ हुआ होगा। उसमें मैं डायरेक्ट उसी फंक्शन के ऊपर आ जाता हूँ, बाकी उसमें आप ये तो चलना ही चलना है। जो मेन होता है उसमें ये हम वाइल लूप यूज़ करते हैं और फिर ब्रैकेट लगाते हैं, डॉलर साइन रो ये एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल आप बना सकते हैं। फंक्शन हम यूज़ करते हैं MySQLi_fetch अंडरस्कोर अरे भी यूज़ होता है और एसोसिएट भी यूज़ होता है।
यहाँ पे आप ये वाला फंक्शन लगाओगे जो यहाँ पे होगा, $SQL, ये वाला, और फिर आगे ब्रैकेट लगा देते हो, और यहाँ पे हम एक दफ़ा क्लोज कर देते हैं, PHP का कोड है, और फिर आके हम वो जहाँ जो हमने टेबल के अंदर करवाना होता है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, बाकी आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि TD, जो अगर टेबल की फॉर्मेट में करवाना है तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उसमें इको करवाना है, डायरेक्ट $ID, ये क्लोज कर दिया और TD को क्लोज कर दिया। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैसे TR भी होता है, फिर हम क्या करते हैं कि TR क्लोज कर देते हैं, और फिर जो है वो जो हमारी जो ब्रैकेट होती है ये वाली, ये हम क्लोज करते हैं। तो इसका फिर ये होता है कि ये वाइल लूप चलती है। वाइल लूप का आपको पता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा और आपके पास डाटा फैच होके आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी मजीद आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जिन स्टूडेंट्स के वो था एडमिन पैनल बना हुआ है, उसके अंदर users.php के नाम से फाइल होगी, तो वो फाइल ओपन करें, उसके अंदर आपके पास ये स्लैक की क्यूरी और ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया होगा, उसको लाजमी रीड करें। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे मुझसे, मैं आपके ओल्ड जो मैसेजेस हैं उसको रीड कर लूँ, उसके आंसर सबसे पहले कर दूँ। अच्छा जी, अच्छा, सेव करना और रन करना। सेव करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जहाँ पे आपका जैम सर्वर पड़ा हुआ है ना, फोल्डर जैम का, सी ड्राइव के अंदर जैम के नाम से फोल्डर है, जैम वाले फोल्डर के अंदर आपके पास htdocs के नाम से फोल्डर होगा। आपने जब फाइल को सेव करना है, सी ड्राइव पहले आपने ओपन करनी है, फिर आपने जैम फोल्डर ओपन करना है, फिर आपने htdocs फोल्डर ओपन करना है, और htdocs के अंदर आपने एक फोल्डर बनाना, चाहे CS619 के नाम से फोल्डर बना लें, या फिर कोई भी बना लें, ABC कुछ भी बना दें, ये फोल्डर नेम होगा। और उसके बाद उसके अंदर फिर आपने फाइल सेव करनी है। फाइल अगर आप फॉर्म बना रहे हैं तो फिर फाइल आपकी होगी form.php। जो कोड होगा आपका फॉर्म का, जैसे मैंने ये कोड किया है, या इसी को ले लें, तो मैं क्या करूँगा कि फ़ाइल के ऊपर क्लिक किया, सेव एज़ पे क्लिक किया, तो फिर मैंने इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, जैम के अंदर htdocs के अंदर जाना है, मतलब कि सी ड्राइव ओपन पे क्लिक करना है, फिर जैम वाले फोल्डर के अंदर जाना है, और जैम वाले फोल्डर के अंदर जाके फिर मैं जाऊंगा htdocs वाला फोल्डर ओपन करूंगा, और उसके अंदर जो मैंने ये जो फोल्डर बनाया होगा ABC वाला या CS619 वाला, वो फोल्डर ओपन करूंगा, उसके अंदर फिर मैं फाइल रखूंगा form.php, ये करके इसको सेव कर दूंगा। ये एक्सटेंशन होती है .php फाइल के लिए, ये लाजमी यूज़ करनी है। तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने जब फाइल को चेक करना है तो आपने क्या करना होता है, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम आएगा, CS619 कर ले या जो भी है, और एंड पे स्पेस देके आपने इंटर कर देना। लेकिन आपने उसको कहाँ पे लिखना है, स्टूडेंट्स ये गलती ये करते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे सर्च कर देते हैं, ये जो वेरिएबल सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे नहीं करना, आपने यहाँ पे करना होता है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, आपने यहाँ पे करना होता है, यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट, इस तरह से लोकल होस्ट स्लैश CS619 एंड पे स्पेस देके इंटर कर देना है, तो आपका फिर प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो अब अगर अभी तक किसी का ये मसला है तो इसको दोबारा उस पर प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा इशू रिजॉल्व। अच्छा जी, उसके बाद आगे और क्या क्वेश्चन था, टाइम कितना रह गया, 12 मिनट है। स्लैक की क्यूरी का मैंने अभी बता दिया। बैकएंड लैंग्वेज हमारी PHP है, और MySQL हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस का अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। सबसे पहले डेटाबेस का बता ही दूँ, बल्कि डेटाबेस जो है वो आपने क्या करना होता है, न्यू टैब ओपन करना है, डेटाबेस ओपन करने के यहाँ पे लिखना होता है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये आपने फुल लिख के इंटर कर देना है, एंड पे स्पेस दे के इंटर कर देना है।
ये आपके पास डेटाबेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। न्यू डेटाबेस बनाना हो तो डेटाबेसेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखना है और क्रिएट का बटन पे क्लिक कर देना है। तो समथिंग इस तरह से कुछ आपके पास ये डेटाबेस आ जाएगा। और अगर न्यू डेटाबेस इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का नेम चूज़ करना है, टेबल का नेम लिखना है और यहाँ पे कॉलम और गो पे क्लिक कर देना है। और आगे आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे, इस तरह से आ जाएगी ऑप्शन। ये आईडी दी है, इसको हम इंटर ने देना है, ये नेम है तो इसको आपने वारचार कर देना है, वैल्यूज़ की 32 कर देनी है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे करके e_i होगा, इसको प्राइमरी की कर देना है। ये प्राइमरी की करके नीचे आपने सेव का बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना है, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये वैसे मेथड है, बाकी मज़ीद आप लोग अपने पास प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो आपके पास टेबल भी बन जाएगा डेटाबेस के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस क्यों लगानी है। बूटस्ट्रैप की क्लासेस हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्लासेस हम बूटस्ट्रैप की यूज़ कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे पास वो कोड नहीं आएगा, उस तरह से आउटपुट नहीं आएगी। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक फॉर्म बना हुआ हो, जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर ये कुछ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये सबमिट किया, उसने कहा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगा हुआ है, तो फिल करेंगे तो नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगा। ये इसका पर्पज़ है मेन रिक्वायर्ड का। स्लैक की क्यूरी बता दी। उसके बाद ये क्यूरीज केस सेंसिटिव होती हैं जी, केस सेंसिटिव ही होती हैं। तो इसमें नंबर 1 तो ये है कि स्पेस का ख़ास ख्याल रखना है, स्पेस नहीं आनी चाहिए आपके उसके अंदर, और ना तो डेटाबेस बनाते हुए स्पेस आनी चाहिए और ना ही जो है वो आपके जब टेबल क्रिएट करते हैं उसमें स्पेस ना आए। तो आप लोगों का वाइवा स्टार्ट होना है, तो वाइवा से पहले आपने जैम सर्वर स्टार्ट करके रख लेना है और अपना प्रोजेक्ट रन करके रख लेना है। जैसे ही सुपरवाइज़र से आपकी कॉल कनेक्ट होती है तो उन्होंने आपको कहना है कि स्क्रीन शेयर करें। स्काइप के ऊपर जो है वो स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन आ जाती है जब आपकी कॉल कनेक्ट होती है। स्क्रीन शेयर करके अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, खुद ही बताना है कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये टास्क इसके अंदर था, फंक्शनल जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके प्रोजेक्ट की वो आपने एक्सप्लेन करते जाना है। लाइक एडमिन को लॉगिन किया, यूज़र को किया, साइन अप किया, लॉगिन किया, जो भी टास्क आपके हैं वो आपने करते जाना है। तो उस वो फिर आगे आपसे कोई टास्क परफॉर्म करवाएंगे, लाइक कहते हैं कि न्यू यूज़र रजिस्टर करें, वो आपने रजिस्टर करके दिखा देना है। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाली फ़ाइल है इसका कोड ओपन करके दिखाएं। तो फाइल का मैंने बारहा वैसे बताया भी है कि अगर वो कहते हैं कि इसका कोड ओपन करके दिखाएं, जैसे ये फ़ाइल ओपन है तो यहाँ से आपने देखना होता है कि कौन सी फ़ाइल है। तो यहाँ से उसका देखना है कि आपका प्रोजेक्ट लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट लिखा होगा और स्लैश रजिस्टर डॉट PHP होगी। तो फिर आपने क्या करना है कि सी ड्राइव के अंदर जाके जैम वाला फोल्डर ओपन करना है, उसके अंदर HTDocs वाला फोल्डर ओपन करना है और उसके अंदर आपके पास फोल्डर नेम होगा, प्रोजेक्ट लिखा होगा या जो भी जिसके अंदर आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो होगा। तो उसके अंदर रजिस्टर डॉट PHP फाइल होगी, वो आपने ओपन करके दिखा देनी है। उसमें फिर वो आपसे कहेंगे कि बटन बना के दिखाएं या क्यूरी कौन सी लगी हुई है, समथिंग ऐसा कुछ वो आपसे बोलेंगे। या कह सकते हैं कि बटन का कलर चेंज करें। तो आपने जहाँ पे आपके पास इस तरह से लिखा हुआ हो इन्फो है तो इसको डेंजर कर देना है, या प्राइमरी है तो उसको सक्सेस कर देना, समथिंग इस तरह के कुछ जो भी कलर की क्लासेस हैं बटन की वो अप्लाई कर देनी है। चलें, जिनका कल वाइवा है, कल इंशाल्लाह जिनका कल वाइवा है वो अभी मुझे लाजमी बताएं, मैं उनको प्रोजेक्ट भी रन करवा देता हूँ और प्रोजेक्ट के वाले से चीज़ें भी बता देता हूँ, और कोडिंग की ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो लिहाजा आप लोगों ने अपनी कोडिंग लाजमी देखनी है, इस तरह से फाइल्स को ओपन करके देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी वर्किंग में अभी बता दूंगा जिनका वाइवा है सुबह। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें।